brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हनुमान बेनीवाल एक कद्दावर नेता हैं और राजस्थान में उनका काफ़ी क्रेज़ है, समर्थक लाखों की संख्या में है। हनुमान बेनीवाल को जान से मारने का एक खतरा है। आईबी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ और आईबी के इनपुट के मुताबिक हनुमान बेनीवाल को जान का खतरा है। इसलिए आईबी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने उनको क्यूआरटी के कमांडो दिए हैं। क्यूआरटी के कमांडो अब उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। दरअसल ये मामला ये हुआ था कि हालांकि हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी पहले भी दी गई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लेकिन हाल ही में जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक हुआ है और पूरा देश इस हादसे को लेकर शॉक्ड है, सभी जगह विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी हो रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि आतंकवादियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से बड़ी कार्रवाई की जाए और जो लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के खिलाफ हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4-5 एक्शन लिए हैं, जिससे पूरा पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो बयान हाल ही में दिया है कि टेरर अटैक जिस तरह से हुआ है, इतने काफ़ी लोगों की हमारी जान गई है देश के, अब मौका है सरकार को पीओके पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेना चाहिए। और बताया जा रहा है ईपी रिपोर्ट के मुताबिक कि हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जो कमांडो हैं क्यूआरटी के वो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। हनुमान बेनीवाल जो बोलना होता है, जो सच होता है और जो देश हित में होता है वो बोलते आए हैं, बयान देते आए हैं और यही वजह है कि हो सकता है कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता हो, इसलिए उनकी जान को खतरा है। लेकिन सरकार और पुलिस उनकी सुरक्षा में कोई चूक करना नहीं चाहती और उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा मुहैया करा रही है। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल ईडी के छापे तो काफ़ी समय से नेताओं पर चलते रहे हैं, दबिश दी जाती रही हैं, इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता रहा है। एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से ईडी पर और केंद्र सरकार पर सवालिया निशान उठाया जाता रहा है। लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मंत्री महेश जोशी के खिलाफ ईडी ने जो कार्रवाई की, उनको जो गिरफ्तार किया, इंट्रोगेशन जो की जा रही है, ये सरकार का पहला ऐसा काम किया जा रहा है कि एक नेता को, एक पूर्व मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। हालांकि कांग्रेस के नेता इसको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नाम दे रहे हैं और कुछ संवेदनात्मक पूर्ण एक बयान भी ये भी दिया जा रहा है कि महेश जोशी की जो पत्नी है वो काफ़ी गंभीर बीमार हैं, उनके साथ इस वक्त ईडी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रतिशोध की भावना के चलते केंद्र सरकार ये काम करवा रही है। ये जो आरोप हैं इस तरह से लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का ये भी बयान सामने आया है कि हम गलत के साथ नहीं हैं, अगर सही के साथ हैं। कार्रवाई ईडी जो कर रही है अगर सही है तो करनी चाहिए, लेकिन बेवजह गलत परेशान प्रतिपक्ष जो विरोधी पार्टी के नेता हैं उनको नहीं करना चाहिए। ईडी के द्वारा उनको डराया धमका जो जाता है केंद्र सरकार की पहल पर, वो सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जेजेएम घोटाला जिस तरह से हुआ था और काफ़ी बवाल मचा था, किरोड़ीलाल मीणा ने खासकर इस मुद्दे को उठाया था। अब इस सरकार में, बीजेपी सरकार में ये कार्रवाई ईडी द्वारा की गई है तो ये चर्चाओं का विषय है। वहीं दूसरी तरफ भरतपुर धौलपुर डीग जाट आरक्षण मुद्दा जो काफ़ी समय से चलता रहा है, वो एक बार फिर उसकी चर्चाएं जोरों पर हैं, क्योंकि हाल ही में जब यूपीएससी का रिजल्ट सामने आया है तो उस यूपीएससी के रिजल्ट के बाद भरतपुर धौलपुर डीग जिले के जाटों को जो केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की मांग है वो थोड़ी और ज़्यादा उठ जाती है, क्योंकि यूपीएससी के रिजल्ट के बाद इन तीनों जिलों के जाटों को ये लगने लगा और ये विश्लेषण इन्होंने किया कि काश अगर ये तीनों जिलों के जाट केंद्र के ओबीसी में होते तो शायद यहाँ के जो वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कई वर्षों से कर रहे थे उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता था। रह गए, फ़ायदा नहीं मिला। उसकी वजह यह है क्योंकि केंद्र के ओबीसी में उनको आरक्षण नहीं है। तो अब सुगबुगाहट ये है कि तीनों जिलों के जो जाट हैं, पूरे राजस्थान के जाटों को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है। 3 जिले के जाट हैं जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है। अब जो इस पूरे आंदोलन को लड़ते आए हैं वो नेता भी अब जागृत हुए हैं और कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि समाज को एकजुट करके
आरक्षण की लड़ाई फिर से लड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से भी पहले भी यही मुद्दा बना था जाट आरक्षण, जिसमें बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ था। बीजेपी को लोकसभा में काफ़ी नुकसान हुआ था, सीट हार गई थी बीजेपी, कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था। और अब यूपीएससी के रिजल्ट के बाद आंखें खुली और कहीं ना कहीं इस वो बच्चे जो काफ़ी संख्या में तीनों जिलों के जाट यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और वो रह गए, अब वो भी एक बड़ा एक उदाहरण सामने आया है समाज के नेताओं के पास, इनके सामने, इसलिए इसकी भी शुरुआत शुरू होने जा रही है। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी सरकार 1.5 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है और विकास, बिजली, पानी, सड़क, देखिए जो समस्याएं होती हैं आम आदमी की, बिजली, पानी, सड़क होती हैं, और ये 3 मुद्दे सरकार कोई भी आ जाए परिवर्तित होती रहती है। खासकर राजस्थान सरकार ट्रेंड है, सरकार बदलती जाती है, लेकिन तीनों जो जन समस्या है इनका समाधान किसी भी सरकार में नहीं हो पाता है। आज पहले भी, कल भी यही मुद्दे थे, आज भी वही मुद्दे जारी हैं। पानी, वाटर क्राइसिस से एक बहुत बड़ी समस्या है, आज नहीं पहले से ही बड़ी समस्या है। जब जब भीषण गर्मी का दौर आता है तो पानी की समस्या ज़्यादा विकराल हो जाती है, जनता आहत हो जाती है और फिर मंत्रियों के, विधायकों के चक्कर काटती हैं, अधिकारियों के चक्कर काटती हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, समाधान करने वाला कोई नहीं। आज भरतपुर, डीग ज़िले में पानी की किल्लत इस तरह कायम है कि लोगों को 700 और 800 रुपये में पानी का टैंकर डलाना पड़ता है। आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन कर्ज लेकर के भी पानी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पानी के बगैर सब कुछ सूना है। आज आलम यह है कि डीग ज़िले के और भरतपुर ज़िले के इन गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। महिलाएं चिलचिलाती, झुलसाने वाली धूप और चिलचिलाती इस गर्मी के बीच में सुबह जल्दी निकलती हैं, दोपहर को रहती हैं, कुओं की तलाश करती हैं कई कई किलोमीटर जाकर कि पानी कैसे भी तो मिले, मुश्किल से पानी मिल पाता है। जो मशक्क़त, जो युद्ध, द्वंद्व युद्ध जिसको कहते हैं, युद्ध पानी के लिए जो एक मशक्क़त इन महिलाओं को, लोगों को करनी पड़ रही है, वाकई सरकार को सोचना चाहिए। दावे वादे तो बहुत होते हैं, जेजेएम के तहत घर घर तक हर नल पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, लेकिन धरातल पर अगर आकर के सरकार के नुमाइंदे देखें, स्थिति इतनी क्रिटिकल है कि लोग पानी को तरस रहे हैं, पानी के एक एक बूंद को तरस रहे हैं। मीटिंग पे मीटिंग जिला कलेक्ट्रेट में मंत्री करते हैं, विधायक करते हैं, बड़े बड़े प्रभारी मंत्री आते हैं, प्रभारी सचिव आते हैं, दावे वादे बहुत होते हैं। मीटिंग अधिकारियों के ली जाती है, खुश हो जाते हैं, चैप्टर तैयार हो जाते हैं, रजिस्टर्ड पूरे हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं, और फिर पीआरओ नोट निकलता है अखबारों के जरिए कि आज अधिकारियों की बैठक फला प्रभारी मंत्री ने ली, फलाने मंत्री विधायक ने ली, फलाने सचिव ने ली। बस बात यहीं तक सिमट के हो जाती है, धरातल पर उसका कोई अमल नहीं होता है, क्योंकि इस भीषण गर्मी के दौर में ना तो अधिकारी वहाँ पहुँच पाते हैं, ना नेता वहाँ पहुँच पाते हैं, जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए आम आदमी तरस रहा है।